नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मैं आज आपको क्विज दिखाऊंगा कैसे मैं अपने कोचिंग में ऑफलाइन तरीके से जो कोचिंग पढ़ाता हूं उसमें कैसे क्विज कराया हूं, और आप लोग इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सभी प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे। आइए देखते हैं। आज प्रत्येक शनिवार को मैं क्विज कराता हूं, तो आज का क्विज आपको मैं दिखाता हूं। पोंगल का दूसरा दिन किस देवता को समर्पित होता है? सूर्य देवता। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। आप खड़ा होइए। आप बुल फाइटिंग किस देश में होती है? बुल फाइटिंग किस देश में होती है? स्पेन। सही जवाब है। बैलों की लड़ाई किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र। पास। झारखंड। दोनों लोगों का जवाब गलत है। आप लोग बताइए। तमिलनाडु राज्य में बैलों की लड़ाई होती है, जिसे जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। आप खड़ा होइए। पोंगल का पहला दिन किस देवता को समर्पित है? इंद्र देवता। सही है। चलिए आप बताइए, राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53 गलत जवाब है। आप बताइए। 57 भी गलत जवाब है। आप लोग बताइए। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद वर्णित। ठीक है, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। आप खड़ा होइए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही जवाब है। आप खड़ा होइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? नहीं पता? आप बताइए। घानानंद सही जवाब है। बैठ जाइए। आप खड़ा हो जाइए। मौर्य शासक अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए, अशोक किसका बेटा था? अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप खड़ा हो जाइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक से याद करिए कंठस्थ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को 32 अनुच्छेद 32। अब खड़ा हो जाइए। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? नहीं पता है? आप बताइए। प्रस्तावना को। इसे प्रस्तावना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उद्देशिका कहा जाता है प्रस्तावना को भी। आप दोनों याद रखेंगे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को या उद्देशिका को। अगर यही पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आप खड़े जाइए। वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जो भारत को बीचों बीच बांटती है? स्वर्ग। ठीक है, सही है जवाब। आप बताइए, वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जो संपूर्ण विश्व को बीचों बीच बांटती है? भूमध्य रेखा का कोई अन्य नाम आपको पता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा विश्व को बीचों बीच बांटती है, और कर्क रेखा भारत को बीचों बीच बांटती है। ठीक है, बैठ जाइए। आप दोनों खड़ा हो जाइए। आप खड़ा हो जाइए। किस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश गलत जवाब है। किस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है? 90 अंश आपका गलत जवाब है। और इससे ये भी पता चलता है कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। 90 अंश कहने का तात्पर्य आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। बैठ जाइए। आप बता सकते हैं? चलिए आप खड़ा जाइए। आप खड़ा जाइए। आप लोग बता सकते हैं कि 23.5 डिग्री नाथ अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, नाथ का जिक्र भी करना आवश्यक है। जो 90 डिग्री बोलेंगे, केवल 90 डिग्री बोलेंगे, अगर ये जवाब सही भी होता तो नॉर्थ और साउथ के लिए गलत हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। आप लोगों ने पढ़ा होगा मित्र पे कम छाछार, इसका ट्रिक है। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा और मित्र प से पश्चिम बंगाल, राजस्थान,
ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड होता है। ठीक है, चलिए आप बताइए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? नहीं पता है, आप बताइए। भूमध्य रेखा। और कोई नाम? विषुवत रेखा। ठीक है, इनका जवाब सही है, एक अंक इनको बोनस में दिया जाए। बैठ जाइए, आप खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए। आप बताएंगे कि आरआरबी जिसका पूरा रूप रीजनल रूरल बैंक होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? नहीं पता है, आप बताएंगे। आगे आइए थोड़ा, आप बताएं, आगे आइए, आगे आइए। आप बताइए आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? 1987। गलत जवाब है, आप लोग बता सकते हैं डेट के साथ बताइए। 2 अक्टूबर 1987। कितने बैंक एक साथ स्थापित? 5 बैंक एक साथ स्थापित किए गए थे, जो कि अब हजारों की संख्या में हो गया है। ठीक है, बैठ जाइए, आप खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए। थोड़ा आगे आ जाते तो बेहतर होता, बढ़िया से वीडियो में आ जाते। आप भी आगे आइए। चलिए आप पहले बताएंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नहीं पता। चलिए आप बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी, और आप बता रहे हैं 18 जुलाई 1985। केवल आपका महीना सही है, जुलाई। डेट होना चाहिए 12 जुलाई और सन होना चाहिए 1982। आपसे क्वेश्चन है आपका कि आरआरबी में राज्य का शेयर कितना होता है? 15% बता रहा है, सही है? हाँ, तो आपका जवाब सही है। आरआरबी में राज्य का शेयर 15%, केंद्र का शेयर कितना होता है? 50%, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है उसका शेयर कितना होता है? 35%। ठीक है, बैठ जाइए, 2 अंक को दिया जाए, आप बैठ जाइए। चलिए आगे, थोड़ा आगे आप और आगे आ जाइए। बताएंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। गलत जवाब है, आप बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। ये भी जवाब गलत है, तो ये नहीं बता सकता है। ऋषभ। कौन थे? ऋषभ। वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो महावीर स्वामी बताएंगे, लेकिन संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ के बारे में बताएंगे। थोड़ा आगे आ जाइए आप, ताकि वीडियो में आ सके आप बताइए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? नहीं पता, आप बता सकते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, आप बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, खड़ा दिया। चलिए आप खड़ा हो जाइए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? नहीं पता, आप बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सर्वनाथ। बिल्कुल सही जवाब है, इनको 2 अंक दिया जाएगा। आपसे 1 अंक दिया जाएगा, बोनस का क्वेश्चन क्योंकि उनका था। अब इससे फिर से एक बार क्वेश्चन मैं पूछ ले रहा हूँ, आप बताएंगे। थोड़ा आगे बढ़ जाइए। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? नहीं पता आपको, आप बताइए। महात्मा बुद्ध शांति। गलत जवाब है, कमल और सांझ इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बैठ जाइए, आगे आइए। आप थोड़ा, आप खड़े हो जाइए, आगे आइए थोड़ा। आप बताएंगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सन बता दीजिए केवल। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? गलत जवाब है आपका। आप क्या? 1950। डेट को बता सकता है? 15 मार्च 1950। ये सही जवाब है, 1 अंक को दिया जाए। आप बताइए कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना किस योजना को माना जाता है? ग्रामीण पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल पंचवर्षीय योजना माना गया है। ये जवाब इनका बिल्कुल सही है। बैठ जाइए, 2 अंक और दिया जाए, आप भी बैठ जाइए। आप आइए, आप खड़े हो जाइए। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? नहीं मालूम है, आप बता सकते हैं। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना। चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? नहीं पता, आप बताइए। आप लोगों में कोई भद्रबाहु कौन थे? जैन गुरु भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। बहुत से लोग चाणक्य के बारे में जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो बिल्कुल गुरु थे, लेकिन राजनीतिक गुरु थे। और जो जैन
गुरु हैं भद्रबाहु, वे उनके आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, आप बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, आइए आगे चलिए, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप बताएंगे कि भारत में जो नए संसद का निर्माण हुआ है उसके वास्तुकार कौन है? नए संसद के वास्तुकार कौन है? नहीं पता है, आप बता सकते हैं? ये भी नहीं बता पाएंगे, आप लोग बताइए। विमल पटेल सही जवाब होगा इसका कि भारत में जो नई संसद का निर्माण हुआ है उसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। और पुरानी संसद का वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाए तो एडविन विलियम्स इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आप बैठ जाइए, आप दोनों लोग, आप खड़े हो जाइए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप बता दीजिए क्या। आप बताइए कि